अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार बनते ही ममता बनर्जी के ऊपर हमले की खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल में जहां बीजेपी 205 से ज्यादा सीटें जीतकर बहुमत से सरकार बनाने वाली है और जहां टीएमसी महज 82 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है, वहीं ममता बनर्जी पर भवानीपुर में हमले की खबर सामने आई है। ममता बनर्जी खुद कह रही है कि वो भवानीपुर में जब बूथ के अंदर थी, जहां पर काउंट चल रहा था वोटिंग का, वहां पर आरपीएफ के जो जवान तैनात है, उन्होंने आरपीएफ नहीं, सॉरी, सीएपीएफ के जवान, उन्होंने उन पर हमला किया, उनके साथ धक्का मुक्की हुई, यहां तक कि उनके बाल खींचे गए और उनका अपमान किया गया। ये बात नहीं, ये बात खुद ममता बनर्जी कह रही है। अब इस पर ममता बनर्जी क्या एक्शन लेंगी, बीजेपी क्या एक्शन लेगा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये है, टेंशन की बात ये कि बीजेपी नेताओं का क्या होगा, टीएमसी नेताओं का क्या होगा। जब सीएम ममता बनर्जी के साथ ये हो रहा है, तो अब बंगाल में टीएमसी के उन नेताओं के साथ क्या होगा जो 15 साल से घमंड में चूर थे। खैर, देखिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार कैसे बनी। क्या पश्चिम बंगाल के हिंदू समाज के लोगों ने ममता बनर्जी को वोट नहीं किया? सारा वोट बीजेपी की तरफ चले गया। आज के वीडियो से आप कंफर्म ये समझ जाएंगे कि पश्चिम बंगाल में ईवीएम का कोई खेल नहीं है। सबसे बड़ा खेल अगर कुछ है तो वो वोट बैंक का है। तो आपको फिर से मैं बता दूं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी 205 सीटें जीतने जा रही है, जबकि टीएमसी 82। और इसमें अब आपको कोई बहुत ज्यादा मेजर फर्क नहीं दिखेगा, एक दो सीट आगे पीछे हो सकता है, वरना सरकार बीजेपी की ही बननी है। तो इसके पीछे का रीजन रीजन नंबर 1 है बाइपोलर इलेक्शन। बाइपोलर आपको नहीं मालूम तो मैं बताता हूं। देखिए, अभी के जो डेटा के अकॉर्डिंग पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को कुल 2,83,36,681 वोट मिला, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 2,51,90,489 वोट मिला। टीएमसी और बीजेपी में 32 लाख वोट का फर्क है और एसआईआर के बाद 27 लाख लोगों के नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, यानी उनके पास वोटर आई कार्ड मौजूद थे, जबरदस्ती उनके नाम काट दिए गए। उनके उनके जो आंकड़े थे वो 27 लाख। तो जाहिर है कि अगर 27 लाख आज अगर वोट होता तो इसका सीधा सीधा फायदा तृणमूल कांग्रेस को ही होता। तो ये 27 लाख एसआईआर के वोट प्लस रही सही कसर सीपीएम और कांग्रेस ने मिलकर पूरी कर दी है। सीपीएम को कुल वोट पश्चिम बंगाल में 27,31,219 मिला है और कांग्रेस को 18,48,810 वोट मिला। और दोनों ने पश्चिम बंगाल के मैक्सिमम सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ी। कांग्रेस ने 293 और सीपीएम और उनके अलायंस वाली पार्टी ने 225। अब एसआईआर के 27 लाख, सीपीएम के 27 लाख, कांग्रेस का 18 लाख मिला ले तो कुल मिलाकर 72 लाख वो वोट थे जो बीजेपी के खिलाफ जाने थे, लेकिन उससे बीजेपी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वोटों का विभाजन हुआ है। और कांग्रेस और सीपीएम ने बीजेपी के खिलाफ पड़ने वाले वोटों का जो विभाजन किया, उसका प्राइम एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये वेस्ट बंगाल का आमता असेंबली का सीट है, आमता। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 1,04,649 वोट मिला, जबकि तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट को 1,01,95, 4,454 वोटों से बीजेपी की जीत और टीएमसी की हार हुई है। क्योंकि यहां पर सीपीएम के कैंडिडेट को 23,193 वोट मिले, यानी सीपीएम ने यहां पर 23,000 सेक्युलर वोट काटे, जिसका सीधा सीधा नुकसान टीएमसी को हुआ और फायदा बीजेपी को हुआ। ये सिर्फ एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, ऐसी और कितनी सीटें ऐसे वोट काटने से सीपीएम ने बीजेपी को जिताया है, अभी इसका आंकड़ा आना बाकी है। दूसरा एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल का अशोकानगर। बीजेपी को 96,807 वोट मिला, तृणमूल को 87,399 वोट मिला। बीजेपी टीएमसी को 9,408 वोटों से हराती है, जबकि ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट, जो कि अब नौशाद सिद्दीकी साहब की पार्टी है, उन्होंने 29,493 वोट लिए या फिर बीजेपी के खिलाफ टीएमसी के वोट काटे। इस तरीके से आईएसएफ ने भी कई सीटों पर बीजेपी को जीतने में मदद की है। हालांकि मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, अलायंस होता तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन इस तरीके से वोट कटा है। बहरामपुर में
भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 91,088 वोट मिला और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को 73,540 वोट मिला। 17,548 वोट से बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार हुई, क्योंकि यहां पर टीएमसी ने 49,586 वोट काट दिए। अब अगर टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम एक साथ चुनाव लड़ती तो कम से कम 50-60 ऐसे सीट थे, ऐसे 50-60 ऐसे सीट थे जहां पर बीजेपी आराम से हार जाती। तो इनके आपस के झगड़े की वजह से बीजेपी का बहुत बड़ा फायदा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल है बाइपोलर वोटों का ध्रुवीकरण, एक तरफा एक समाज का वोट पड़ जाना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 2,83,36,681 वोट मिला, जबकि टीएमसी को 2,51,90,489 वोट मिला। इसका मतलब साफ साफ यह है कि पश्चिम बंगाल का 70% हिंदू समाज के लोगों ने बीजेपी को वोट किया, जबकि सिर्फ 30% हिंदू समाज के लोगों ने टीएमसी को वोट किया और पश्चिम बंगाल के करीबन 27% में से 25% मुसलमानों ने ममता बनर्जी को वोट किया। तो सवाल यह है कि जिस ममता बनर्जी को हिंदू समाज वोट करता हुआ आ रहा था, उसका वोट बैंक आखिर घसका कैसे? देखिए, बीजेपी जीत गई, आप ईवीएम को दोष देते रहिए, लेकिन आपको इन वोटों का सम्मान करना पड़ेगा जिन्होंने बीजेपी को जीत दिलाने में अपना वोट दिया है। वो 2,83,36,000 लोग जिन्होंने बीजेपी को वोट किया इस उम्मीद से कि बीजेपी सरकार बनाएगी, आपको उनका सम्मान करना पड़ेगा। उन्होंने बीजेपी को वोट किया, टीएमसी को उन्होंने समर्थन नहीं किया। पश्चिम बंगाल के एक बड़े हिंदू समाज ने टीएमसी को नकार दिया, क्योंकि टीएमसी मुसलमानों में घुसी हुई थी और बीजेपी हिंदू समाज में घुसी हुई थी। ये रियलिटी है। और ये बाइपोलर हुआ कैसे? इसका रीजन है टीएमसी की नेता सायोनी घोष। सायोनी घोष पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी का काम जोड़ाने की जगह मुसलमानों को लुभाने के लिए बार बार एक गाना गा रही थी कि मेरे दिल में काबा और आंख में मदीना है। और ये बात बार बार बोलने की वजह से हिंदू समाज के जो वोट था वो टीएमसी से हट रहा था, क्योंकि हिंदू समाज को लगने लगा कि टीएमसी मुसलमानों की पार्टी है। और मैं बार बार इसका कंडेम कर रहा था कि टीएमसी को अपना काम जुड़ाना चाहिए, ना कि मक्का मदीना का नाम लेना चाहिए। टीएमसी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद मारी है। एसआईआर से तो बीजेपी को फायदा हुआ, लेकिन सिर्फ एसआईआर से बीजेपी नहीं जीती है। टीएमसी के वाहियात बयानबाजी की वजह से बीजेपी जीती है। टीएमसी का अलायंस ना करने की वजह से बीजेपी जीती है। कांग्रेस सीपीएम के अकेले लड़ने की वजह से बीजेपी जीती है। और ये वीडियो, ये डेटा, ये एम्पेरिकल डेटा इस बात का बहुत बड़ा सबूत है। और मैं पूछता हूं कि पश्चिम बंगाल में जिन लोगों ने बीजेपी को वोट किया, आखिर उन्होंने बीजेपी को क्यों वोट किया? जाहिर है कि उनको दिख रहा था कि पश्चिम बंगाल को उस तरीके से विकास नहीं मिल रहा जैसा तृणमूल कांग्रेस को देना चाहिए था। और ऑप्शन उनके पास है ही नहीं, बीजेपी को उन्होंने ऑप्शन बना लिया। देखिए, बीजेपी की सरकार बनने के बाद ममता बनर्जी के साथ धक्का मुक्की हुई, अच्छी बात नहीं। फिर खबर है कि टीएमसी के दफ्तर को आग लगा देगी आसनसोल में, यह भी अच्छी खबर नहीं है। टीएमसी का ऑफिस में तोड़फोड़ भी, ये अच्छी खबर नहीं। जिन 2,83,36,681 हमारे हिंदू भाइयों ने बीजेपी को वोट किया है, मैं उनसे एक ही सवाल पूछ रहा हूं, आपने बंगाल को जलाने के लिए बीजेपी को वोट किया या बंगाल को उस डेवलपमेंट की ओर ले जाने के लिए वोट किया जो टीएमसी नहीं ले पाई है? अगर आपका मकसद बंगाल को दूसरे राज्य से बहुत बेहतर बनाना है, दूसरे राज्य से कई ज्यादा विकसित और डेवलपमेंट स्टेट बनाना है, तो फिर इतना तोड़फोड़ और आगजनी क्यों? बंगाल में बीजेपी लाने का मकसद क्या है? अगर आपका मकसद बंगाल जलाना है तो मैं आपके साथ नहीं हूं। अगर आपका मकसद बंगाल का विकास है तो मैं आपका सम्मान करता हूं। फिर जिन बीजेपी नेताओं को आपने वोट देकर जिताया है, जिनको आपने 205 से ज्यादा सीटें दी हैं, उनसे पूछिए कि वो कब रोजगार देंगे, कब महंगाई पर काम करेंगे और कब वो पश्चिम बंगाल के स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल जिनके हालात जर्जर है उनको बेहतर करेंगे। हमें लड़ाई आपस में नहीं लड़नी है। पश्चिम बंगाल में अभी लड़ाई या जो हमला हो रहा है वो टीएमसी वर्सेस बीजेपी, हिंदू मुस्लिम नहीं है और ना होगा, इंशाल्लाह ना होने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल के हिंदू ऐसे है भी नहीं। तो जिन टीएमसी के लोगों ने 15 साल से गुंडागर्दी किया,
आज उन पर बीजेपी के लोग हमलावर हैं, ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं और रिपोर्ट्स भी सामने हैं, लेकिन इसका मुसलमान से कोई लेना देना नहीं। तो पश्चिम बंगाल के लोगों, आपने सरकार को बदल दिया है, आपने अपना वोट की ताकत दिखाई। अब बीजेपी का राज है, बीजेपी का सीएम बनेगा, तो प्लीज बंगाल को विकास की ओर लेके जाइए, ना कि विनाश की ओर। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो यहीं तक, इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। और एआईएमआईएम के बारे में बोलना भूल गया, एआईएमआईएम ने 11 सीटें लड़ी और 11 के 11 सीटों में एआईएमआईएम को ना के बराबर वोट मिला। एक सीट में एमआईएम चौथे नंबर पर रही, जहां पर उसको करीबन 15,000 के आसपास वोट मिला, और बाकी तमाम सीटों पर एमआईएम कम से कम वोट में, यहां तक के दानिश अजीज साहब को आसनसोल में सिर्फ 493 ही वोट मिला है बस। तो एमआईएम ने ना वोट काटा है, ना बांटा है, ना बीजेपी का फायदा पहुंचाया है। अब समझ गए, बी टीम बी एजेंट अगर कोई है तो वो खुद टीएमसी, सीपीएम और कांग्रेस है, जिन्होंने आपस में लड़कर मुसलमानों का सेकुलर वोट ध्रुवीकरण किया, बर्बाद किया और बीजेपी को फायदा पहुंचाया। उम्मीद है वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों की आंख खुले और उनको सच्चाई का पता चले, वरना सुबह से रात तक ईवीएम 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 का ठोकरे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।